अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी कि आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। पीर साहब, मैं शुरू करना चाहूंगी ये कि जब हमारी पिछली मुलाकात हुई थी तो बातचीत यही चल रही थी इनकलाब की, तब्दीली की। अब उस तब्दीली की हमें चीजें तो नजर आ रही हैं, आपको कैसा दिखाई दे रहा है अभी तब्दीली जो पाकिस्तान की फिजा में हो रही है? इनकलाब आना ही आना है। अब किस्म किस्म का इनकलाब आता है, दैट इज टू बी सीन। अमेरिकन ने कह दिया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ये भी इनकलाब हो सकता है और ये भी हो सकता है कि यहाँ अपहीवल आए और कोई गवर्नमेंट बनाए। और अगर दोनों साथ साथ आ गए? इनकलाब तो इनकलाब ही है ना। ठीक है, इनकलाब की तरफ हम लोग बाद में आएंगे। मुझे अमेरिका की तरफ अगर हम थोड़ी सी उसकी तरफ आ जाएं, क्योंकि आज जो हमें रिलेशनशिप नजर आ रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में, मेरी जब मुशर्रफ साहब से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि जो हालात अभी हैं इस रिलेशनशिप में कभी ये इतने खराब नहीं थे। हम यही सुनते हैं खराब है। आपको जब थ्रेट देते हैं कि 3 दिन पहले आज से कि थर्ड बार भी फाट नाम पाकिस्तान, तो इससे ज्यादा थ्रेट क्या हो सकती है? जो एक्शन अमेरिका ने अभी पाकिस्तान में लिया है, जिस किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक ये भी सोच रहे हैं कि अमेरिका जानबूझ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। आपको इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? जॉर्ज बुश ने तो कहा था कि क्रूसेड विल बी फॉट, तो ये क्रूसेड का असर है। ये जो नियोकॉन्स ने क्रूसेड अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज, वो शुरू है। इसका तोड़ क्या है? तोड़ कुछ नहीं, कुदरत के तरफ से हो तो हो, आप में से हम में से कोई तोड़ नहीं दे सकता। अच्छा, अमेरिका के हवाले से हमारी एक दफा गुफ्तगू हो रही थी और आपने कहा था कि आपने कुछ ऐसे मैप्स की आपने गुफ्तगू की थी जिसमें पाकिस्तान का नक्शा आपने कहा था मुख्तलिफ नजर आ रहा है, वो क्या थी? यहाँ अखबारों में छपा था मैप मिडिल ईस्ट और इंडिया की, वो मुख्तलिफ हुकूमतें थी। आपको लग रहा है कि वाकई अमेरिका जो है या ऐसी फौरन कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान का नक्शा बदलना चाहती हैं? पाकिस्तान का सिर्फ नहीं लेकिन हिंदुस्तान का भी नक्शा बदलना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर तो हम देख रहे हैं कि ये मतलब जो एजिटेशन, जो मूवमेंट्स हो रही हैं, हिंदुस्तान में तो हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई अमेरिका का, वो तो उनकी हिमायती हैं, इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं। देखिए ना, पार्टनर्स हम भी थे, लेकिन हमारे यहाँ भी नाइतफाकी तो पैदा होने शुरू हो गई थी ना। इंडिया में ऑलरेडी, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, नागाज में हो रही है ना। सही बात क्या है वो नहीं है। अब ये है कि अंधेरे में लटरी चलाना, जो जाहिर बातें होती हैं उनको आगे पीछे करना। आपको लग रहा है कि ये हुकूमत के इत्तेहादी बन के जब तक हुकूमत का टर्म नहीं खत्म होता ये हुकूमत का हिस्सा रहेंगे? हुकूमत का टर्म खत्म जब होगा तो वोट से नहीं होगा, बल्कि बहुत सी और बातें हैं जिनकी वजह से होगा। किन की वजह से? जो माशी हालात हैं मुल्क के, जो इनकलाबी सोच, तो आपको लग रहा है कि वोट की वजह से नहीं खत्म होगा? वोट तक जाएंगे ही नहीं। जब से ये हुकूमत आई है हर कोई ये कहता है कि 6 महीने में हुकूमत जारी है, साल में हुकूमत जारी है, 2 साल में, लेकिन सेंसिबल आदमी सवाई इसके कुछ नहीं कह सकता है, जाएंगे। और आदमी जो हाकिम है वो पाकिस्तान को कहते ना डुबाना चाहता है जाने से पहले। तो ये कैसे सर्वाइव कर गए हैं इतनी देर तक? आपके सामने सर्वाइव कर गए हैं, मांग मूंग के। सदर जरदारी अच्छे सियासतदान निकले। जो कुर्सी में बैठता है वो सियासतदान ही हो जाता है। मुशर्रफ साहब ने कहा कि अभी तक मैंने सियासत नहीं सीखी है, लेकिन वो चला गया 9 साल।
लेकिन कह रहे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सियासत नहीं सीखी अभी तक, सीख जाऊंगा। कहते हैं सीख जाऊंगा, लेकिन सियासतदान की सोच नहीं जो बनी। टर्म था, जो वक्त था, वो तो सीख नहीं सका। हिस्ट्री आप मतलब you've lived it, तो इसके असरात मुस्लिम लीग नवाज पे भी क्या होंगे इस अलायंस के? इसके लिए मैंने बहुत पहले कहा था तो नवाज शरीफ इज ब्लैक और उनके भाई शहबाज शरीफ। ब्लैक, उनके भाई ब्लैक हैं। ब्लैक नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ब्लीक। ब्लीक। सो चीज है वहां पे कुछ तरक्याती काम हो जाएं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो खुद भी इलेक्शन की तरफ जा रही होगी, इनको इतना मार्जिन देगी खेलने का? नहीं, तो ये क्या सोच के गए हैं? सिर्फ मिनिस्ट्रीज? इस वक्त तो जरदारी साहब का मुश्किल हल करने गए हम। जरदारी साहब का मुश्किल हल करने गए हम। जब चौधरी उनका वक्त आएगा, क्या जरदारी साहब हल करेगा उनका मुश्किल? ये मैं आपसे पूछा, जब मुस्लिम लीग काफ पे बुरा वक्त आएगा, क्या जरदारी साहब उनकी मुश्किल हल करेंगे? नहीं, जरदारी साहब ने कभी किसी की मुश्किल हल की है? हो सकता है। हो सकता है। किसकी? जो दुर्वी मकसद होते हैं आदमियों के। लेकिन मुफाहिमती पॉलिसी जो है वो मुफाहिमती कम एंड टेम्परामेंटल हाँ, नीड नेसेसिटी पे चल रही है। मुफाहमती पॉलिसी इनकी नहीं है, जाहिरी है, असली नहीं है। दूसरे आदमी की ज़रूरतमंदी है जो मजबूर होकर वो अपना ख्वाहिशात पूरे करने के लिए जाते हैं, और जब टर्म ख़त्म हुआ या ज़रूरत इनकी न रही तो जरदारी साहब दूसरे होंगे। लेकिन ये काफी दफा हो चुका है। अब तक तो हमारे सियासतदानों को सीख फिर नई सिचुएशन पैदा हुई है और आदमी ने नई सिचुएशन में उम्मीदें रखी है। उम्मीद पे सब कुछ चल रहा है। हाँ। पाकिस्तान उम्मीद पे चल रहा है, सियासत उम्मीद पे चल रही है। हाँ। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि नहीं बर्दाश्त करती तो जमहूरियत पसंद तो है? वो जमहूरियत जिसमें पैसे बने, अवाम भी वर्कर्स वगैरह सब क्या मुफ्त में रोटी कपड़ा मकान के दिलासे पर चल रहे हैं। और ये दिलासा पे वोट भी तो मिल रहा है। बस वो यही तो कहते हैं कि एक आदमी बोलता तो है रोटी कपड़ा मकान। क्या हमारी अवाम इतनी तरसीवी है कि उनके लिए लफ्ज ही काफी हैं? तो जो अवाम इतनी तरसीवी है, जो इतनी बेबस है, वो कहां से इनकलाब लाएगी? बेबस नहीं, लालची। हमारी अवाम लालची है। हम भी हैं, लेकिन अवाम हमसे ज्यादा है। पीर साहब, ये तो बड़ी ब्लीक किस्म का सिनारियो आप तो कहते हैं नवाज शरीफ इज ब्लीक देखिए एंड भाई, शहबाज शरीफ इज ब्लैक। मुझे तो पूरे पाकिस्तान का जो मैं देखता हूँ कॉमन सेंस से करता हूँ। ठीक है। मैं कोई पक्की मालूमात तो नहीं है, लग जाए तो क्या लग गया, न लगे न तो लगे। कई लोग आपकी बात को बहुत सीरियसली सुना जाता है, माना जाता है जो आप कहते हैं। मैं सच के नजदीक बोलता हूँ और झूठ से पर दूर होकर नहीं बोलते। और हमारे सियासतदानों की सच्चाई क्या है? सच सियासत दोनों की, पहले पेट, पहले खैश, फिर दरवेश वाली पॉलिसी है। अगर आगे जाके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपको फिर से चौधरी शुजात साहब काफ लीग से मुफाहमत की पॉलिसी करनी पड़ी, आप करेंगे? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जो आदमी, अब मैं फिर गालियां खाऊंगा, जिन्हें ये उनकी औलाद है जिनको मैंने ठगूंगा टोला का, तो मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? ये आप कह रहे हैं चौधरी शुजात के हवाले से? चौधरी शुजात ही है, वो चौधरी ज़हुलाई की औलाद है ना, और उसके भाई की। ये अपने बड़ों के नक्श कदम पर चलेंगे ना। कि लोग अब समझ रहे हैं, तो शऊर तो है, शऊर सीखा तो है, लेकिन कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद उनसे कभी सच ना बोला गया हो, इसलिए कोई सच बोलेगा तो जरूर सुनेंगे।
तालीम दी जाती है बच्चों को, स्कूल्स होते हैं, मुआशी हालात ऐसे नहीं होते। स्कूलों में बैल और बकरियां हैं, तालीम दरख्त से नीचे कुछ करते कुछ नहीं करते, यही तालीम है, यही स्कूल है। नहीं, लेकिन मैंने आपसे पूछा था पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, आपने कहा पाकिस्तान में भी होगा जो बाकी दुनिया। अब तो पाकिस्तान में अब आपने कहा है कि शायद अमेरिका का जो है यहाँ पे रोल ज्यादा होगा, इनकलाब मस्ट ही आएगा और उसके बाद बेहतरी, शायद उसके बाद शायद बेहतरी आ जाए। हाँ, और जब इनकलाब आएगा, क्या वो जो हम देख रहे हैं बाकी मुस्लिम ममालिक में वैसा ही होगा या खूनी इनकलाब? नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। अकाउंटेबिलिटी हो गई, क्राइम सप्रेशन ही हो रहा है, बढ़ रहा है दिन ब दिन, वहाँ सप्रेशन आएगा। वापस आ जाते